नमस्कार बच्चों। तो जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट यूनिट का जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखा है उसी में आगे एक टॉपिक है जिसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको देखते हैं। तो देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा कि इसका नाम बता रहा है, इक्वी मीन इक्वल, पोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस जिनके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल होती है, उस सरफेस को क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। राइट डाउन करते हैं हम इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी? द सरफेस दैट हैव इक्वल पोटेंशियल at every point is called equipotential surface. Equipotential surface due to various charge configuration. किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से अगर किसी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है एवरी पॉइंट के ऊपर, ऐसी सरफेस को क्या बोलते हैं? हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो हम ड्रॉ करेंगे फॉर वेरियस चार्जेस और वेरियस स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस for a uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? तो देखिए बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता था एक ऐसा फील्ड जिसके ऊपर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो स्ट्रेंथ होता है वो सेम होता है। ऐसी सरफेसेस को, ऐसी जो फील्ड था उसको कौन सा फील्ड बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये हम लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए, जैसे आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज था और इस साइड में नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ऐसी डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। यहाँ फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव, इधर फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये आपके पास देखिए, इनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है और ये लाइंस इक्वल डिस्टेंस का जो हमने ड्रॉ किया है स्ट्रक्चर, इट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है यहाँ पे? हर एक पॉइंट के ऊपर सेम है। तो इसके लिए अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें ड्रॉ करना होगा तो देखिए, फर्स्ट सरफेस हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ होगा। ये फर्स्ट सरफेस हमने ड्रॉ कर दिया, इस प्रकार से वो ड्रॉ होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सरफेस हमारे पास फर्स्ट है। अब ये देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इसमें, इस डायरेक्शन में। और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? इसके परपेंडिकुलर। यानी किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस आप ड्रॉ करोगे तो वो क्या होगी? उसके परपेंडिकुलर होगी। तो ये पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया। ऐसे आप सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस प्रकार से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ये सेकंड सरफेस हो जाएगा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप इक्विपोटेंशियल सरफेस इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हो। सेकंड, अगर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है फॉर ए पॉइंट चार्ज, और वो पॉइंट चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए बेटा, ये मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें पता है कि चार्ज से क्या होता है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ ऐसे निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलेगी, इस प्रकार ऐसे निकलेगी ये लाइंस। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इस तरह ड्रॉ हो रही है, बाहर की तरफ स्प्रेड हो रही है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा इसका? ऐसे कॉन्सेंट्रिक रिंग की फॉर्म में होगा, इस प्रकार। ऐसे फर्स्ट सेकंड ड्रॉ करना है आपको, ऐसे थर्ड आपको ड्रॉ करना है ऐसे। ये एक पॉइंट चार्ज के लिए हो जाएगा, एक ही पॉइंट चार्ज है। अगर ये नेगेटिव होगा तो ये लाइंस क्या हो जाएंगी? अंदर की तरफ, और सरफेस जो आएगा इक्विपोटेंशियल वो ऐसे स्फेरिकल होगा, कॉन्सेंट्रिक रिंग की फॉर्म में। तो पहला तो हमने देखा
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है। दूसरा हमने देखा एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो था पॉइंट चार्ज का, उसके बाहर किस प्रकार से इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड, अगर हम देखें टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस, अगर दो आपके पास सिमिलर पॉइंट चार्जेस हैं उनके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। जैसे आप मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे दूसरा पॉजिटिव चार्ज, तो हमें पता है यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉजिटिव चार्ज से। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, यहाँ इधर से ऐसे निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनकी डायरेक्शन ऐसी होगी, ऐसे ऐसे इनकी डायरेक्शन होगी। अब हमें पता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। अब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो क्या होगा, देखिए यहां से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे सेपरेट हो जाएगी, यहां से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से बेंड हो जाएगी, ये वाली लाइंस ऐसे, ये वाली लाइंस ऐसे, ये वाली लाइंस ऐसे और ये वाली लाइन ऐसे। सिमिलर यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, तो ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे मिलेगी नहीं, दोनों को भी टच नहीं करेगी, ये लाइंस ऐसे और ये ऐसे, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो कर देंगे। अब क्या होगा, देखिए पहला जो सरफेस हम इक्विपोटेंशियल इसके चारों ओर ड्रॉ करेंगे वो कैसा होगा, इस प्रकार रिंग की फॉर्म में। यहां भी क्या होगा, इस प्रकार से स्फेरिकल रिंग की फॉर्म में होगा। दूसरा भी क्या होगा, इस प्रकार से रिंग की फॉर्म में। थर्ड वन यहाँ क्या होगा, इस प्रकार रिंग की फॉर्म में। अब जैसे ये रिंग बढ़ते जाएंगे तो दोनों चार्जेस का जो इफेक्ट है वो बढ़ता जाएगा और ये रिंग फिर कैसा शेप ले लेगा, ऐसे, फिर इसका ऐसे, ऐसे आप इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे ड्रॉ होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये किसका इक्विपोटेंशियल सरफेस था, दो सिमिलर पॉइंट चार्जेस का इक्विपोटेंशियल सरफेस था। इसके बाद हम इक्विपोटेंशियल सरफेस करते हैं फोर्थ, एक इलेक्ट्रिक डायपोल का। इलेक्ट्रिक डायपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल हमें जैसे पता क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक दूसरा नेगेटिव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होता है, 12। तो इसमें क्या होगा, देखिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जाएगी, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी हमने पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसके बाहर जो डायपोल था उसके बाहर ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये कुछ लाइंस ऐसे बाहर निकल जाएगी। सिमिलर यहाँ पर ये लाइंस कुछ इसके अंदर की तरफ हम शो कर देंगे ऐसे। तो हमने ये डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ कर दी एक डायपोल के लिए। तो इनके लिए फील्ड लाइंस कैसा होगा, ऐसा होगा, देखिए इसके लिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, 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 ये ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस फिर ऐसा आगे, फिर ऐसे, और इसका इस टाइप से। यहां पर एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर दोनों चार्जेस की स्ट्रेंथ क्या होगी, इक्वल। ये लाइन जो है यहाँ पर दोनों चार्जेस की स्ट्रेंथ क्या है, इक्वल है। ये लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना तो वो ऐसे ड्रॉ होगा, परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। एक पॉइंट चार्ज के लिए अगर ड्रॉ करता है तो कॉन्सेंट्रिक रिंग की फॉर्म में ड्रॉ होगा।
टू सिमिलर चार्जेस के लिए अगर आपको ड्रॉ करना है तो पहले तो दो रिंग बनेंगे, फिर उनके बाद में इस टाइप से वो इक्विपोटेंशियल सरफेस आप ड्रॉ कर सकते हैं। डायपोल का अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। इसके बाद में बेटा ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं कि इनके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उसको भी दिखेगा। Properties of equipotential surface. Equipotential surface, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए हमने पीछे पढ़ा था पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू वर्क डन बी टू ए डिवाइड बाय चार्ज। ये हमारे पास एक फार्मूला आया था जब हमने पोटेंशियल के बारे में कंप्लीटली पढ़ा था पीछे। तो इसमें क्या है देखिए, अब हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बोला, इट मीन पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। ए पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वही बी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल है। जैसे मान लीजिएगा कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, दो पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो इन दोनों पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू बी टू ए डिवाइड बाय क्यू नॉट। तो वर्क डन कितना आ गया, बी टू ए इज इक्वल टू जीरो आ गया। वर्क डन कितना आ गया, जीरो। अब वर्क डन जीरो है, इट मीन अगर आप किसी चार्ज को इस बी पॉइंट से ए पॉइंट के ऊपर लेके जाते हो या फिर ए से बी के ऊपर लेके आते हो किसी पॉइंट चार्ज को इन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आपको वर्क डन कितना करना पड़ता है, जीरो। तो हम ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी में, नो वर्क इज डन टू ब्रिंग ए चार्ज from one point to other point on इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई भी वर्क डन जो है हमें वो नहीं करना पड़ता किसी भी चार्ज को इक्विपोटेंशियल पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर ले जाने के लिए। तो इसके बाद देखिए दूसरा, ये तो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी था। सेकंड प्रॉपर्टी इसका क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी एक फार्मूला हमने जैसे ये किया था, ये फार्मूला भी दोबारा राइट डाउन कर देता हूं मैं, वर्क डन बी टू ए डिवाइड बाय क्यू नॉट। ये फार्मूला ये किसके बराबर आ गया था, वर्क डन जीरो के बराबर आ गया था। अब वर्क डन किसके बराबर होता है, एफ डॉट एस के बराबर। एफ डॉट एस कितना, जीरो। एफ डॉट एस का मतलब एफ एस कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा। अब ये जब हो गया एफ डॉट एस कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो, अब ना तो एफ जीरो है, फोर्स तो है, ना ही एस जीरो है, डिस्टेंस भी है। जीरो क्या है, कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो है। थीटा जीरो कब होता है, जब कोस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा कितना हो 90। अब कोस 90 मीन परपेंडिकुलर, तो क्या होगा देखिए, हम यहां पर इस फार्मूले को एफ डॉट एस डिवाइड बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। एफ बाय क्यू नॉट क्या होता है, ई इज इक्वल टू जीरो, और ई डॉट एस जैसा गोस थ्योरम में पढ़ा था इज इक्वल टू जीरो। ई एस डॉट है तो क्या है, कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एस तो जीरो है नहीं, जीरो क्या है, कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब कोस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री। इट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज
परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर, जैसे कि हमारे पास ये फार्मूले से हमें पता चला। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, देखिएगा, टेल्स अबाउट, या फिर नो टू लाइंस, या फिर नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस intersect to each other। कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये बेटा इसकी थर्ड 3 प्रॉपर्टी थी जो हमने पढ़ ली। फोर्थ वन देखिए, तो फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है बेटा, फोर्थ में हम एक फार्मूला का यूज करेंगे, जैसा कि हमने रिलेशन में पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr, ये पढ़ा था हमने। तो यहां पर ये देखिए dV पोटेंशियल तो क्या है, कांस्टेंट, इट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, dr के। dr का इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, इफ the separation between equipotential surface is small। यानी जब dr की वैल्यू कम होगी तो E क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, एंड E is equal to weak if the separation between the equipotential surface is large। जब ये डिस्टेंस जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फील्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो क्या होगा, वीक होगा। सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब इनके बीच का सेपरेशन कम से कम होगा। तो ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने ड्रॉ किया किसी अलग अलग चार्जेस की वजह से, और इनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। आगे हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो पोटेंशियल वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसका नेम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। कंप्लीट होने के बाद में हम इसको करेंगे, उसका नेम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू वेरियस चार्ज सिस्टम। तो सबसे पहले हम 2 चार्ज सिस्टम से स्टार्ट करेंगे इसको। देखिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिए। आगे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 चार्ज सिस्टम। 2 चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो देखिए क्या करते हैं हम, इसके लिए भी हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेट कर लेते हैं। ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया, ये वाला एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाला जेड एक्सिस है। ये इनका क्या है, ओरिजिन। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उसकी वजह से जो वर्क डन होता है, उस वर्क डन को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो देखिए अब हमारे पास इस सरफेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, हम इनफाइनाइट से किसी चार्ज को यहां ले आए, तो यहां पर कोई चार्ज था नहीं, तो हमें वर्क डन तो करना नहीं पड़ा। किसी चार्ज को जब हम लेके आए, वर्क डन तो हमें करना नहीं पड़ा। तो क्या होगा, देखिए जैसे पहला चार्ज हम लेके आए, ये चार्ज हम यहाँ ले आए Q1, इसके लिए हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। इसकी पोजीशन कौन सी है, ये वाली। अब यहां से लेकर यहां तक आप एक वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। ये वेक्टर हमने मान लिया
r1 वेक्टर है। अब ये चार्ज यहाँ पे आ गया, इट मीन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो गया। अब किसी दूसरे चार्ज को यहाँ लेके आएंगे तो इसके अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि कोई दूसरा चार्ज था, उसको हम यहाँ ले आए, यहाँ पे लेके आए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जब लेके आए ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोजीशन वेक्टर कितना था, r2 मान लिया हमने। तो यहाँ पर ये जो चार्ज था, इसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, तो वो पोटेंशियल निकालने के लिए हम एक वेक्टर यहाँ भी ड्रॉ कर देंगे इस प्रकार, ऐसे। ये वेक्टर क्या होगा, 1 से 2 चला, 1 से 2 वेक्टर कितना होता है, 2 - 1 ये होता है। 1 से 2 चला, इसको ऐड किया, ऐसे निकाल लेते हैं, जैसे ये 1 था प्लस 1 से 2 चला इज इक्वल टू 2, तो 1 2 किसके बराबर हो गया, r2 - r1 के बराबर। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया। तो यहाँ पर इसकी वजह से पोटेंशियल निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, पोटेंशियल एट, इसको पॉइंट ए मानिए, इसको पॉइंट बी मानिए। पोटेंशियल एट बी ड्यू टू चार्ज एट ए, वो कितना हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना q1 बाय r12, या इसको लिख सकते हैं हम v1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 बाय r2 - r1 का वेक्टर, ये लिख सकते हैं। ये पोटेंशियल था। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन की थी हमने, क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी ये भाई ये होती है। तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, W इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू में चार्ज। अब पोटेंशियल यहाँ पे कितना है, पोटेंशियल यहाँ पे है v1 और चार्ज कौन सा लेके आ रहे हैं, q2, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 r2 - r1 इंटू में q2। ये आपके पास वर्क डन आ गया। और इसी वर्क डन को क्या बोलते हैं, U, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो जाएगी आपके पास 2 चार्ज सिस्टम के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r2 - r1 हो जाएगी, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r12 भी आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमारे पास 2 चार्ज सिस्टम के लिए आ गई। ऐसे 3 चार्ज सिस्टम के लिए निकाल लेंगे, ऐसे 4 के लिए, ऐसे n के लिए, लेकिन आप 2 के लिए निकाल लीजिए, इनफ है।